वेलकम टू इन्वेस्टो कैफ़े। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको इस तरह के फ्रॉड के बारे में पता होता है। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, पर ये लोग हमेशा अपनी ट्रिक्स से आउट स्मार्ट करते हैं हम लोगों को। इसलिए हम प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे आज, जो हमको पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले रखनी चाहिए। तो एक एक करके हम देखते हैं कि हम क्या सावधानियाँ बरत सकते हैं। सबसे पहले उस नंबर को या उस डिटेल को गूगल कीजिए, जो मोस्टली सब लोग करते हैं। पर यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको वेबसाइट मिले तो उससे इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रॉडस्टर आजकल वेबसाइट्स भी बना रहे हैं। तो हो सकता है आप अगर लकी हैं तो वो फ़ोन नंबर कई लोगों से रिलेटेड आपको मिल जाए। अगर नहीं है तो उसके बाद आप ट्रू कॉलर पे चेक कर सकते हैं, या फिर कुछ स्मार्ट फीचर्स आजकल जैसे पोटेंशियल फ्रॉड और रोबो कॉलर इस तरह के अपडेट्स दे देता है। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आप सोशल मीडिया प्रेजेंस देखिए उनकी। वेबसाइट्स तो वो बना लेंगे, पर 2-4 साल का या और लंबे समय का सोशल प्रेजेंस नहीं होगा उनके पास, या एक लंबी पोस्ट की लिस्ट हो इंस्टाग्राम, ट्विटर, इधर उधर सब जगह। प्रेजेंस को चेक कीजिए। उसके बाद कोई जो अननोन सी कोई वेबसाइट्स है, वहाँ पे अगर कुछ उनके बारे में लिखा है तो उसको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नकली वेबसाइट्स भी उन्होंने बनाई हैं तो उस पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस को चेक कीजिए, ठीक है, और उस पर भी आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। सेकेंडली, क्विक पेमेंट सिस्टम की जगह NEFT या IMPS ट्रांसफ़र करें। ये लोग अपने बैंक की डिटेल्स, अपना बैंक अकाउंट यूज़ नहीं करते हैं। इससे आपको कम से कम बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिलेंगी, या फिर वो कौन सी सिटी में है। मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि एक स्टेट में ठगी हो रही है और वो आपको किसी दूसरे स्टेट के बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने को बोलते हैं। मोस्टली ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके कारण ये जो हम सारा ज्ञान लेते हैं न्यूज़पेपर में, वो सब धरा का धरा रह जाता है। रश, यानी कि जल्दी का एहसास। व्हाट इज़ द रश? इसमें क्या होता है, 1 बजे तक ही पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, एक ही दिन में ऐसा होना चाहिए। 5 बजे के बाद हम रजिस्ट्रेशंस नहीं लेंगे, इसके बाद ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मतलब सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की जाती है आपके सामने। जब सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की जाती है तो क्या होता है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, मतलब आपको ये सब जानकारी है कि हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वो सारी जानकारी ओवरशैडो हो जाती है उस रश के कारण। अभी पुणे में रिसेंटली एक केस हुआ कि एक कस्टम ऑफिशियल के पास उनके सीनियर का व्हाट्सएप मैसेज आया। उस पर उनकी डिस्प्ले पिक DP लगी हुई थी। अब कोई भी DP कहीं से भी मिल सकती है फ़ोटो, राइट? तो उस फ़ोटो पे उन्होंने भरोसा किया। कुछ कूपन्स उन्होंने ऐसा मैसेज किया कि मैं मीटिंग में हूँ तो ये कुछ चीज़ें अर्जेंटली बाय करनी हैं और आप भेजिए गिफ्ट कूपन्स ख़रीद के। उन्होंने ऐसा किया, बट और उसमें भी उनको सेंस ऑफ अर्जेंसी दिया गया, घंटे भर में दे दीजिए, है ना? तो यहाँ नहीं फंसना है, कॉल बैक करना है हमेशा। और DP पे किसी की प्रोफाइल पिक लगी है तो ऐसा बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है कि वो उन्हीं का नंबर है, क्योंकि आपकी फ़ोटो ईजीली अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। उसके बाद एक और चीज़ आप ये कर सकते हैं कि पूरा पैसा एक साथ मत ट्रांसफ़र कीजिए। 50,000 की बात हुई है तो पहले 5,000 ट्रांसफ़र करके देखिए, आप कम से कम नुकसान में रहेंगे। ओवर ट्रस्ट अगर हो ही गया है तो थोड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र कीजिए और उनसे टाइम मांगिए कि हम बाकी अमाउंट बाद में देंगे। उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि कंटिन्यूअसली आपको कॉल भी आएंगे उनके। वो अपने आप को बहुत बिजी दिखाएंगे, बट उनके पास पूरे ज़माने का टाइम होगा आपको कॉल बैक करने के लिए, बार बार ये बोलने के लिए कि जल्दी जल्दी टाइम निकल रहा है, जल्दी पैसे डालिए। तो अगर ये बार बार आपके साथ हो रहा है तो ये एक रेड फ्लैग है, यानी कि कॉशन लेने का टाइम है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी लड़की ने फ़ोन किया आपको, या किसी ने भी फ़ोन किया, उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि अब आप सीनियर से बात कीजिए, यानी कि पहला हुक लग गया है। उसके बाद कोई जो सीनियर होगा वो बहुत ही फ्लुएंट, स्वीट टॉकिंग, इस तरह का कोई व्यक्ति होगा। उसके बाद मुश्किल हो जाता है उस ट्रैप से निकलना। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी, इस पे बहुत ध्यान देना है, इसमें नहीं फंसना है। पूरे पैसे एक साथ ट्रांसफ़र नहीं करने हैं। इसके अलावा आप अगर बिज़नेस हैं तो आप GST मांग सकते हैं, अगर कुछ बिज़नेस रिलेटेड कोई बात हो रही है। कभी आप कैंसल चेक की कॉपी मांग सकते हैं, दैट ये मेरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है क्योंकि मैं पैसे कारपोरेट अकाउंट से ट्रांसफ़र करूँगा।
समथिंग लाइक दैट। मीनवाइल आप टाइम बाय कर सकते हैं चीज़ों को क्रॉस चेक करने के लिए। और इन सब चीज़ों में अपनी गट फीलिंग को ज़रूर सुनिए। हमें अंदर से ऐसा लगता है कई बार कि ये कुछ गलत हो रहा है, बट एनवायरनमेंट ऐसा बन चुका होता है कि हम उस पर भरोसा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेनली कोई भी कॉल आपके पास आती है, हम RBI से बोल रहे हैं, हम IRDA से बोल रहे हैं, टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, और तो और आपके बैंक से बोल रहे हैं, उन्होंने कहीं से कोई डिटेल्स जुटा ली और वो आपको फ़ोन करते हैं और पर्सनल डिटेल्स पूछते हैं। कभी भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बैंक के पास और RBI जो भी है, बैंक के पास आपका डेटा पहले से है। वो आपको कभी भी फ़ोन करके नहीं बोलेंगे कि आप हमें अपनी डिटेल बताइए। उसके बाद आपको कभी भी किसी को अपनी स्क्रीन का या अपने लैपटॉप का, फ़ोन का एक्सेस नहीं देना है किसी भी सॉफ्टवेयर से, जैसे कि टीम व्यूअर, एनीडेस्क वगैरह वगैरह। जो आपके पास, कई बार हम बोलते हैं कि आप अननोन लिंक पे मत क्लिक कीजिए, राइट, अननोन ऐप को मत इंस्टॉल कीजिए। तो जब आप अननोन किसी लिंक को ऐसे को क्लिक कर देते हैं तो इवेंचुअली आप एक्सेस दे रहे होते हो उनको अपनी डिवाइस का। तो ऐसा नहीं करना है। इन सब के बाद भी अगर फ्रॉड हो गया है तो साइबर सेल को इमीडिएटली कंप्लेन कीजिए, और अगर अमाउंट सिग्निफिकेंट है तो FIR भी कीजिए। और घबराने की बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया। आपके साथ जो हुआ है उसको सोशल मीडिया पे बाकी लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरी सावधानी रखें अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में और सुरक्षित रहें। थैंक यू।